और उन एजेंटों को पहचानिए जो पलटी मारने का काम करते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। तो उनको कोशिश करिए पहचानिए और उनके किसी भी बहकावे में मत आइए। इंडिया गठबंधन हुआ, राहुल गांधी जी का फैसला था, प्रियंका गांधी जी का फैसला था, अरविंद केजरीवाल जी का फैसला था। ये इंडिया गठबंधन बेहद जरूरी था और फिरकापरस्त ताकतों को रोकने के लिए 5 साल बाद हमारे पास ये मौका है, फिर नहीं आएगा। सोचिएगा, तय करिएगा और वोट कीजिएगा। ये जमीनी आदमी है, जमीनी नेता है और फील्ड से जुड़े हुए काउंसलर भी रहे, एमएलए भी रहे। मैं इनको यकीन दिलाता हूँ, मैं भी ऐसे ही हूँ, जमीनी आदमी हूँ, फील्ड में रहता हूँ, जमीन पर काम करता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ और इनके लिए घर घर जाकर वोट मांगूंगा। मैं इनको यहाँ सबके सामने यकीन दिलाता हूँ और ज्यादा अच्छे से अच्छा वोटों से हम जिता कर भेजेंगे। महसूस करते हैं, हम सभी महसूस करते हैं कि कैसे नाजुक हालात है। इस नाजुक हालात को देखते हुए किस तरीके से राहुल गांधी जी ने इंडिया गठबंधन का, इंडिया अलायंस गठबंधन का गठबंधन किया है और इस गठबंधन को मजबूती देने का काम आपका और हमारा है। इसको हम कैसे मजबूती देंगे, कैसे पहुंचाएंगे कुलदीप भाई को संसद के अंदर? आपकी आवाज बनकर गूंजेंगे ये संसद के अंदर और नहीं उठाएंगे, सवाल पूछेंगे। तो आज तमाम मतभेदों को दूर करके जब ये गठबंधन हुआ है तो हमें भी अपने मनभेदों को और मतभेदों को दूर करना है और दूर करके पूरी ईमानदारी से इस चुनाव को लड़ाना है। एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव है ये राहुल वर्सेस मोदी का चुनाव है, क्योंकि जिस तरीके से फिरकापरस्त ताकतों ने पिछले 10 सालों के अंदर देश को तोड़ने का काम किया है, तो आपकी और हमारी अब जिम्मेदारी बनती है कि पूरी ताकत दें, कुलदीप भाई को पूरी ताकत दे करके संसद के अंदर पहुंचाएंगे, ताकि ये संसद के अंदर पहुंच करके हमारी आवाज को उठा सके, आपकी आवाज को उठा सके। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज सिर्फ बीजेपी से चुनाव नहीं है, बीजेपी से लड़ाई नहीं है, आज लड़ाई किससे है? बीजेपी के एजेंडों से भी लड़ाई है। और कहना चाहती हूँ, आज मौका है तो जरूर कहूंगी कि आज ऐसे एजेंट हमारे बीच में मौजूद हैं। कुलदीप भाई, कुछ ऐसे लोग भी हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम घर के अंदर एक प्लेट के अंदर, एक थाली के अंदर हम साथ में बैठकर खाते हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो साथ में पता चलता है कि जो हमारे साथ बैठकर खाकर उठ कर गया है वही दूसरी जगह जाके मुखबरी कर रहा है हमारे ही खिलाफ, हमारे लिए ही वो गड्ढा खोद रहा है। तो कुछ ऐसे एजेंट भी हैं हमारे बीच में जो कहते हैं कि इंडिया अलायंस के लोगों को आप वोट मत दीजिए, आप इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को वोट मत दीजिए। ऐसे लोग भी हैं हमारे बीच में, तो हमें उन लोगों से भी सावधान होना है, हमें उन लोगों को भी पहचानना है। ऐसे लोग आपको बरगलाने का काम करेंगे, ऐसे लोग आपको धर्म के नाम पर, ऐसे लोग आपको जाति के नाम पर, ऐसे लोग आपको आपके इस्लाम के नाम पर आपको भ्रमित करने का काम करेंगे। और ऐसे हैं लोग, बीते दिनों ऐसी कुछ हरकतें हुई हैं जो इंडिया अलायंस को तोड़ने की कोशिश की गई है। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। हम उनको पहुंचाते हैं, हम वो ताकत देने का काम करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ क्या करते हैं? कभी पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, तो कभी कहीं पर जाकर के रोड डिनर वो अरेंज कर लेते हैं, कभी वो कहीं जाकर के किसी के साथ मिलकर के अपना गठबंधन अलग से कर लेते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी है कि वो जो फिरकापरस्त ताकतें हैं, जो एजेंट बन करके हमारे वोटों को खाने का काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का आज सवाल है। आज हमें कोशिश करनी है कि आज हमें उन एजेंटों को पहचानना है जो ये कहा करते थे कि इंडिया जो गठबंधन हुआ है हम उससे खुश नहीं है, क्योंकि आज ये हमारे सामने बड़ी लड़ाई है। आज सभी चीजों को एक तरफ करके राहुल गांधी जी ने गठबंधन किया इसलिए था क्योंकि लड़ाई बड़ी है। आज हम छोटी छोटी चीजों को लेकर के अगर हम आज सोचने बैठेंगे कि आज ये प्रत्याशी, आज वो प्रत्याशी, आज हम इसको वोट नहीं करेंगे, तो मेरे राहुल गांधी जी के बारे में कहूंगी कि मेरे नेता हैं, मेरे नेता ने जो फैसला किया है, अगर उनकी जिंदगी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो मैंने कभी आपको भी कहूंगी कि आपको भी उनकी जिंदगी का कोई ऐसा फैसला अगर आपको लगता हो कि कभी वो डरे हैं, इन फिरकापरस्त ताकतों से डरे हो, या राहुल गांधी जी ने कभी किसी भी तरीके से समझौता किया हो, तो आप मुझे बताइएगा और फैसला कीजिएगा कि कुलदीप भाई को वोट देना है या नहीं देना है, कि उनका फैसला सही था या गलत था। तो इसीलिए तय करना है हम सभी लोगों को। बहुत कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि पहले ही देरी हो गई है।
हम सभी को कोशिश करनी है, जो हमारे लोग बाहर हैं या जो लोग वोट नहीं डालने आ रहे हैं, कोशिश करनी है कि वो लोग वोट डालें, क्योंकि जब जनजाति के खिलाफ जब हम कहीं पर फंस जाते हैं, कहीं पर हम लोग ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर जरूरत होती है, अपने लोगों को आवाज देते हैं, आइए साथ आइए हमारे। तो अब भी जरूरत है कि आप उनको बुलाएं, आप उनसे कहें जो बाहर हैं, घरों से नहीं निकल रहे, वोट से वोट नहीं पड़ना चाहिए, वोट ज्यादा से ज्यादा तादाद में पड़ना चाहिए। एश्योरेंस कर लीजिए और कोशिश करिए, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ पर नेता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और सभी लोग काफी अच्छी बड़ी तादाद में लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, सिर्फ वोट ही नहीं पड़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ेगा तो हमारी सीट निकलेगी। एक एक सीट हमारे लिए बेहद जरूरी है और उन एजेंडों को पहचानिए जो पलटी मारने का काम करते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। तो उनको कोशिश करिए, पहचानिए और उनके किसी भी बहकावे में मत आइए। इंडिया गठबंधन हुआ, राहुल गांधी जी का फैसला था, प्रियंका गांधी जी का फैसला था, अरविंद केजरीवाल जी का फैसला था। ये इंडिया गठबंधन बेहद जरूरी था और फिरका बरस ताकतों को रोकने के लिए 5 साल बाद हमारे पास ये मौका है, फिर नहीं आएगा। सोचिएगा, तय करिएगा और वोट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। एक ऐसा फैसला आया है जो सबकी भलाई के लिए है। बहुत सोच समझकर दोनों पार्टियों ने फैसला लिया और एक कैंडिडेट उतारा जिनका नाम कुलदीप है। कल पहली मुलाकात हमारी इनसे हुई काउंसलर साहब के घर पे। थोड़ी देर बात करके हमें एहसास हुआ कि एक अच्छा इंसान हमारे बीच आया है और हम भारी मतों से जिताकर इनको पार्लियामेंट तक भेजे ताकि ये हमारी आवाज बन सके। तो वैसे भी हमारे हाई कमान का हमें पूरी तरीके से आदेश दिया गया है कि कहीं भी किसी तरह की कोई चूक ना हो। जहां तक हमारी बहन अभी आरिफा खानम ने छोटा सा जिक्र किया कि कुछ लोग हमारे बीच के हमारे साथ गद्दारी पर उतरे हुए हैं, उन्हें वो एजेंट बता रही हैं। वो एजेंट तो बहुत अच्छे अल्फाजों से नवाज रही है, लेकिन मैं उनको दलाल कहूंगा। वो दलाली करते हैं दूसरों की जाकर, दूसरी पार्टियों की जाकर दलाली करते हैं। लेकिन वक्त फिर पलटेगा, फिर वक्त आएगा, फिर वो लोग हमारे पास आएंगे और आकर हमसे भीख मांगेंगे। तब हम आपको यकीन दिलाते हैं, तब हम उनका बाइकआउट करेंगे और उन्हें भगाएंगे अपने बीच से। ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं हमारे बीच के अंदर। जो आज हमारा नहीं है वो कल भी हमारा नहीं होगा। अब चूंकि वक्त की कमी है, मुझे सिर्फ 1 मिनट दिया गया था। कुलदीप भाई को बोलना है, मैं तो सिर्फ इनके लिए कहूंगा, इनको मौका देते हुए कि बंद रखते हैं जुबान, अब खोला नहीं करते और चांद के सामने तारे बोला नहीं करते। कुलदीप भाई आधा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यहाँ आपने मुझे बुलाया हिदायत भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। और हमारे यहाँ ओखला के अंदर ये रिकॉर्ड रहा है, ये गठबंधन जो हुआ है ये इसका डबल फायदा होगा। जब कांग्रेस सिंगल लड़ती थी तो ओखला विधानसभा से कभी भी कांग्रेस का कैंडिडेट हार के नहीं गया, जीत के गया। ये हमने 20-25 साल का आप रिकॉर्ड उठा कर देखें, 30 साल का, कि कांग्रेस का कैंडिडेट हमेशा जीत के गया है। अब हमें इसका रिकॉर्ड डबल मार्जिन से करना है और हमें ये गठबंधन जो हुआ है हमारे लिए बहुत अच्छा है और ओखला से यहाँ से डबल जीत के दिखाना है। हमने संदीप दीक्षित को भी जिताया, जो भी यहाँ से कैंडिडेट लड़ा हमने सबको यहाँ से जिताकर भेजा है। आगे आपको संभालना है, यहाँ से हम आपको बहुत अच्छे मार्जिन से जिताकर भेजेंगे। मैं इसी के साथ सब अपनी ईमानदारी से इस कैंडिडेट को जिताए। ये जमीनी आदमी है, जमीनी नेता है और फील्ड से जुड़े हुए काउंसलर भी रहे, एमएलए भी रहे। मैं इनको यकीन दिलाता हूँ, मैं भी ऐसे ही हूँ, जमीनी आदमी हूँ, फील्ड में रहता हूँ, जमीन पर काम करता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ और इनके लिए घर घर जाकर वोट मांगूंगा। मैं इनको यहाँ सबके सामने यकीन दिलाता हूँ और ज्यादा अच्छे से अच्छा वोटों से हम जिता कर भेजेंगे।